क्या एक आदमी का गिरेबान पकड़ नमक देरी होती है क्या? अंदर नहीं गया, वो बाहर का आदमी है क्या? अंदर से कोई आदमी एक प्रोफेसर का पीछा कर रहा है और तुम जो ना जो काम करने वाला नहीं है दूसरे काम पर ध्यान दे रहे हो। ये ही सारी की सारी समस्या है। आप मैडम बात कर, हाँ नहीं मैडम क्या बात करी? आप लोगों ने देखा नहीं क्या? अरे AK-47 ले लो बेशर्मो और मार दो जितने भी दलित प्रोफेसर हैं, उनका इनकाउंटर कर दो, तारा तसल्ली हो जाएगी। तुम्हारा कोई तसल्ली है नहीं। अरे प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा है और एक महिला अकेली बाथरूम करने के लिए अंदर जा रही है, उसके पीछे पीछे जाके कह रहे जहाँ गंद फैला रहे हो। अरे हमको ना इस देश में गंद तो आप लोगों ने फैला रखा, हमने कहा गंद फैला क्या? शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करे हैं और हमारा राइट नहीं है क्या इसमें जाने का? लैट्रिन बाथरूम के लिए क्या सरकार ने या किसी प्रशासन अधिकारी ने यहाँ खुलवा रखा है और फिर आप ऐसी बेहूदगी करते हो? ये ऐसे तमाशे ज्यादा दिन नहीं चलने वाले हैं। सीधा सीधा उस हरामी को गिरफ्तार करो, अगर वो हमने फंस गया तो फाड़ के रख देवांगे। तुम्हारे सामने इस बात का ध्यान रख लियो, अब बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है ये। हद हो रही है। अकेले प्रोफेसर अंदर रहेगी, उसको भी आपने जो बाथरूम जाने के लिए पानी पीने के लिए तो कोई भी उसके साथ है, उसके ऐसी बदतमीजी करते हो आप लोग। इस देश के अंदर सीधा सीधा एक घोषित इमरजेंसी है और जितने भी एक विचारधारा के संगी जो खाकी चड्डी वाले हैं वो इस देश के अंदर एक विचारधारा के लोगों को देख के राजी नहीं है और उसी का खामियाजा आज प्रोफेसर रितु भुगत रही है। और तमाम लोग जो है यहाँ पर तमाशबीन बन के, मैं कहूँगा कैमरामैन से देखिए एक बार, एक ये गैंग दिखाइए, ये गैंग देखिए, ये ड्यू के 4 नंबर गेट पे है, ये महिलाएं खड़ी है और ये पूरी की पूरी ये एक गुंडे को जो सिक्योरिटी गार्ड में की भेष में या दूसरे में है, उसे गुंडे को पकड़ने के लिए ये यहाँ पे उसको नहीं पकड़ सकते, लेकिन यहाँ पे एक प्रोफेसर को इस तरीके से रोका जाता है, उसका पीछा किया जाता है एक महिला का और उसके साथ में इतनी 20 आदमी आते हैं अंदर बाथरूम जाने के लिए, अंदर कोई अपना काम जाने के लिए प्रोफेसर को रोका जाता है। इस देश के वो लोग समझ लें जो दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के, शोषितों के हैं। इस गेट के दरवाजे बंद हो गए हैं और इस गेट पर ये पहरेदार लगा दिए गए हैं। ये इसीलिए खड़े करे हैं कि अंदर कोई भी तुम्हारे साथ गुंडागर्दी करे। ये लड़की का हमारी सरकार ने अब से पहले ही यूनिवर्सिटी एक भी नहीं बनाई है 12 सालों में, और जो है उसको भी बंद करने के लिए आप देख सकते हैं कितने शख्स मौजूद हैं। बताइए आगे देश का भविष्य क्या होगा? इस देश को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? एक टीचर होता है, गुरु होता है जो बच्चों को शिक्षा दे करके आगे लेके आता है। आज उसके लिए भी इन्होंने यूनिवर्सिटी में इतने सारे पहरे लगा दिए हैं। आप सोच सकते हैं कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और SC का कोई प्रधानमंत्री आगे बनाना चाहिए। ये मेरा उनसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके 24 में हमारा SC का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि 72 सालों में अभी तक एक बार भी SC को नहीं चुना गया है, जबकि यहाँ के मूल निवासी वही हैं। हम लोग यहाँ के राजा हैं और जो बाहर के ब्राह्मण हैं वो लोग आज दिन तक प्रधानमंत्री और जो भी MP वगैरह सब बनते चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक एक बार भी सत्ता में आने का मौका नहीं मिला है। इसलिए कोई भी नाजायज माँ बाप की औलाद की संतान की जो एक महिला को ऐसे बोल के गया, और ये निकम्मे लोग हैं जो प्रशासन अधिकारी जो उसको पकड़ने की बजाय हमारे को यहाँ पे एक गिरोह बना के रोका हुआ है। ये क्या है, पूरा मामला क्या है? मामला देखिए ये है, इस देश के अंदर दलितों को डूब के मर जाना चाहिए। एक प्रोफेसर के साथ में DU के 4 नंबर गेट पे वो जब अंदर वॉशरूम के लिए जा रही है, उसका पीछा पीछा कोई करता है और ये सीधा सीधा कह रहा है कि आपने यहाँ गंद मचा रखा है। हम अपनी न्याय की बात को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के आज 16वां दिन है हम धरने पे बैठे हैं। भाई यहाँ पे जो आंदोलनकारी जो लोग आएंगे, जो बहन के समर्थन में आएंगे प्रोफेसर जी के रितु के, क्या वो वॉशरूम के लिए कहाँ जाएंगे? जब वो इसी गेट नंबर से एंट्री अंदर करती है तो उसके साथ पीछे कोई गुंडा करता है और वो गंद फैलाने जैसी बातें करता है। मैं तो ये कहूँ, ये इतना सिस्टम, आपका कैमरामैन को कहूंगा एक बार ये फेस और चेहरे दिखाइए, और ये इधर खड़े हैं, क्या ये डूब के मरने का लेखा नहीं है? हमारे साथ बदतमीजी हुई, हमारे साथ यहाँ पे इतना बड़ा घिनौना काम हुआ है, ये उसको ना पकड़े, अपना जीजा को नहीं पकड़ के लेके आ रहे, ये हमारे को यहाँ करे। अरे तुम्हारा जीजा लगता है क्या वो? क्यों क्या मालिक को अपने जीजा को ले पकड़ के, उस हरामखोर को अगर जूते से ना मारे तो हमें
ये ऐसे दलितों के साथ अगर व्यवहार करेंगे नहीं, सालों को मारेंगे, क्योंकि हद की बात हो रही है। अरे एक प्रोफेसर के साथ इतने गिलोड़ित काम तुम करते हो, तो आम जो बच्चा पढ़ने आता है उसके साथ क्या करोगे? या तो समय रहते उसको पकड़ के ले आइए, और नहीं तो ये देख लेना उसको पताल में भी नहीं छोड़ेगा ये समाज, उसको साले को खींच के मारेंगे। ये गलत फहमी में ना रहे, और ऑन रिकॉर्डिंग ये बात कर रहा हूँ, जिसने बदतमीजी करी है या तो कॉलेज से छोड़ देगा, और नहीं तो साले को घेटुआ में बुड़का भर के खा जाएंगे साथ। तो आप देख सकते हैं लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, और गुस्से की वजह सिर्फ वही है कि प्रोफेसर नीतू जो पिछले 16 दिन से दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्ट फैकल्टी में अपने न्याय के लिए बैठे हैं, धरना दे रही है। उनके साथ जो दौलतराम कॉलेज की तरफ प्रिंसिपल है सुनकर रहे, उन्होंने गलत किया है। उन्होंने तमाम जो तस्वीरें हैं वो सीधी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट नंबर 4 आर्ट फैकल्टी के बाहर से देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जो हैं, इसमें जो बीते 16 दिन से धरना चल रहा था उसको लेके टॉयलेट गई हैं डॉक्टर रितु, और उसके बाद उनको जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, टॉयलेट नहीं करने दिया गया है, और तमाम जो चीजें हैं वो करी जा रही हैं। यहाँ 16 दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज डॉक्टर रितु को रोका गया है, जैसे कि उन्होंने बताया, उनका पीछा करा गया है, उनको जाति सूचक शब्द कहे गए हैं। क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या रहेगा? पुलिस में भी आपने पुलिस भी बुलाई है, पुलिस आ चुकी है, कंप्लेंट वर्बली आप लोगों ने दे दी है, नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट तो यही रहेगा, जो जिस भी गुंडे ने इनके साथ बदतमीजी करी है और जो भी इनको बोला है कि ये प्रोटेस्ट उठा लो और जाति सूचक पॉइंटों का इनको बोला है और पीछा करा है। सबसे बड़ी बात, एक महिला प्रोफेसर जो यहाँ पे एक पीसफुल आंदोलन करके अपनी मांग रही है कि जो जातिगत चार्जशीटेड प्रिंसिपल है डॉक्टर सविता रॉय, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। और क्या मांग कर रही है? पीसफुल। लेकिन जब वे वॉशरूम के लिए जा रही हैं अपने ही कॉलेज के अंदर, उनका पीछा करता है एक सिक्योरिटी का कोई इंचार्ज है, नारायण उसका नाम है, और वो जाके वहां से पीछे करते हुए आता है, उनके कान में बोलता है कि यहाँ पे तुमने क्या गंद मचा रखा है, मतलब जाति सूचक पॉइंटों को करते हुए। और बाहर आते हुए सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ दिखा हुआ, ये सब कुछ इसमें रिकॉर्ड है। क्योंकि हम लोगों की कंप्लेंटों को अक्सर कहा जाता है ना, ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं, तो यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे ही नहीं गई हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उनको चेकआउट किया जाए, उसने पीछा करा नहीं करा। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि वो चेकआउट करे जाएं और उसके ऊपर लीगल कार्रवाई की जाए। अभी इन्होंने 112 की कॉल कर दी थी, यहाँ पे पुलिसकर्मी आए थे, लेकिन शायद उनको SC/ST एक्ट के बारे में पूरी तरह पूर्णतः पता नहीं है कि अगर कोई SC/ST एक्ट में कंप्लेंट वर्बली भी कर रहा है तो पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना है। अभी हमारी यही रणनीति रहेगी, उसके ऊपर हमें लीगल कार्रवाई चाहिए, उसके ऊपर FIR चाहिए, तभी हम यहाँ से उठ के अपने प्रोटेस्ट में जाएंगे। जी, सीधी तस्वीरें जो हैं वो आप देखिए, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप सीधा। हमारी मांग ये है, यहाँ से तब हटेंगे जब उसके FIR हमें काट के दे देगा हाथ में, तब अपने प्रोटेस्ट में जाएंगे हम। हमारी मांग ये है कि हमारे को, क्योंकि SC/ST एक्ट के अनुसार तुरंत FIR कर और उसको हमारे हाथ में दे, हम अपने वहाँ जाएंगे और तुम कार्रवाई करोगे। बिल्कुल। बहन रितु सिंह को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। बहन रितु सिंह को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वाइस चांसलर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वर्ण व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वर्ण व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वर्ण व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुवादी व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुवादी व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुवादी व्यवस्था मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहन रितु सिंह को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। बहन रितु सिंह को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। बहन रितु सिंह को सुरक्षा दो, सुरक्षा दो। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, कहना यही है कि जब तक जो आरोपी है जिसने ये हरकत करी है उस पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम इसी गेट के बाहर बैठेंगे। यूनिवर्सिटी का गुंडे को गिरफ्तार करो, यूनिवर्सिटी का गुंडे को गिरफ्तार करो, यूनिवर्सिटी का गुंडे को गिरफ्तार करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडे को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गुंडे को गिरफ्तार करो।
तरीके से ये कांड अभी हुआ है, हमारी एक ही मांग है कि पहले तो SC एक्ट के तहत इस हरामजादे के ऊपर ये किसका तलवे चाट है जिसने हमारी बहन जी को, प्रोफेसर रितु को इस तरीके से व्यवहार किया। और ये एक नहीं है, इसके साथ इस तरह के नाजायज माँ बाप की संतानें और भी पाएंगी। अब हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों पर नजर रखे जो नाजायज माँ बाप की संतानें हैं और ड्यू के अंदर घुसी हुई है। हम बिल्कुल चैलेंज के साथ कहते हैं ऐसे हरामखोरों को चिन्हित करना पड़ेगा और इनके खिलाफ जब तक FIR दर्ज हो और उसको जेलों की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा, जब तक एक मामला तो पहले चल रहा था, एक मनुवादी प्रोफेसर के लिए, वाइस चांसलर के लिए, और अभी एक और हो गया है। और ऐसे ऐसे बेहुदगी करने वाले हमें सचेत रहना पड़ेगा। शायद हो सकता है हमारा ध्यान यहाँ भटका करके ये कुछ और इनकी दाल में कुछ काला कर सकते हैं। तो साथियों, बिल्कुल डटे रहेंगे। और हम तो पहले कह रहे थे रितु को बहन घबराने की जरूरत नहीं है, पहली लाठी भी खाएंगे और जेल में भी जाएंगे। और पहली बात नहीं है, सारी जेलों की यात्राएं कर रखी है। इन हरामियों का हमने सब कुछ देख रखा, जेल तक इनके पास कुछ होता है को नहीं। और हम जाएंगे सामाजिक आंदोलन में, समाज के न्याय के लिए। और ये जाते ऐसे ऐसे किसी की बहन बेटियों को छेड़ के, किसी के पैसे छीन के, किसी के बलात्कार करके और किसी की हत्याओं में जाते हैं ऐसे लोग। अब ये देखना है हम लोगों को कि किस तरीके से इन लोगों के साथ मुकाबला करना है। और तमाम इस देश के लोगों को कह रहे हैं, और पहले तो दिल्ली के लोगों को आप सचेत हो जाइए। और जो भी आपका मेट्रो स्टेशन जो भी नजदीक लगता है या बिल्कुल नजदीक रहते हैं, आज रात को सारे के सारे साथी आसपास के दिल्ली के वो आए ताकि इस धरने को और ताकत मिले। और ऐसे हरामखोरों को उनका इलाज करने के लिए हम चाहे सरकार के ऊपर हो और चाहे ये पुलिस प्रशासन के ऊपर हो और चाहे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो गुंडा गैंग जो बैठा है इनके ऊपर कोई कार्रवाई कराने की बात हो, हम लगातार आप लोगों से गुहार और उम्मीद और आशा करते हैं आप आएंगे। आज 16वां दिन हो चुका है और 16वें दिन में आज ये पहला टेलर दिखाया है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। वो तो शुक्र है कि हमारे रहते हुए हम वहाँ उधर थे, नहीं तो उसको अच्छी तरह से पकड़ के और उसका इलाज करना भी जानते हैं हम लोग। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय ज्योति, जय कर्पूरी। इसका मतलब कभी भी अटैक कर सकते हैं ये लोग यहाँ पे। देखिए, इनकी मानसिकता इस टाइप की है, ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। और खास करके जब इनको ये पता चले कि ये SC है, ये OBC है, ये माइनॉरिटी है और ये बिल्कुल अम्बेडकरवादी है, और जो तलवे चाट इनमें से है उनको ये पास बुलाते हैं, पुचकारते हैं।